साहब आपसे सवाल ये है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ये पेशा वराना गदागरी के बुनियादी असबाब क्या हैं? बहुत सारे असबाब हैं। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंट्रोल ना होना और उनकी तरफ से कोई ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसी जगह है जिसे हम कह सकें कि भी उनके तावन और मदद के लिए कोई ऐसी जगह है। तीसरा, उनके लिए अगर उनके पास तालीम के लिए हासिल करने के लिए कोई पैसा नहीं है तो उनको मुफ्त हुनर या इस तरह की चीज़ें ना देना। वरना अगर ये थाने वाले ख़ुद थाने के अंदर ही अगर इन लोगों को बिठा लें और बिठा के इनको कुर्सियां बुनना सिखा दें, कुर्सियां बनाना सिखा दें, पुलिस की वर्दी सीना सिखा दें, फ़ौजियों की वर्दी बनाना सिखा दें, ट्रैफिक पुलिस की वर्दी बनाना सिखा दें, तो गवर्नमेंट को वो पैसा भी बचेगा और इनके हाथ में एक हुनर भी आएगा। और फिर जब वो फारिग हों वहाँ से सीख के कामयाब हों तो ऐसे मुखय्यर हजरात भी बहुत सारे मिल जाएंगे जो उनको एक सिलाई मशीन भी दिला देगा, कोई उनको एक टेबल भी दिला देगा, एक कुर्सी भी दिला देगा, वो कहीं बैठकर भी ये काम अपना करते रहेंगे। तो चूँकि गवर्नमेंट, मैं ये समझता हूँ ऊपर से नीचे तक आवे का आवा भिखारी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई 100 रुपया मांगता है, कोई 500 मांगता है, कोई करोड़ों में मांगता है। जैसे एक साहब बैठे मस्जिद में दुआ मांग रहे थे कि या अल्लाह 500 की ज़रूरत है मुझे, नहीं वो ज़्यादा मांग रहे थे, या अल्लाह मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दे। उसके बराबर में एक साहब आके बैठ के, या अल्लाह मुझे तो सिर्फ 50 रुपए की ज़रूरत है, मुझे दे दे। वो जो 5 लाख मांग रहा था ना, उसे जल्दी से 50 रुपए जेब से निकाले और उसके हाथ में डाले, भाई जा दफ़ा, मार्केट ख़राब ना कर तू मेरी मार्केट ख़राब ना कर। तो मामला ये है कि हम ऊपर से नीचे तक जब सारे इसी काम में लगे हुए हैं, सारे मांगने वाले, तो रोके कौन? यानी हर शख्स दागदार है, हर शख्स का दामन दागदार है, रोके कौन? मांगने का स्टाइल अलग है, मांगने का तरीका अलग है। मैं भी आते हुए एक रास्ते में वीडियो देख रहा था, क्लिप था एक छोटा सा, मैंने आपको भी सेंड किया, आपने शायद नहीं देखा। वो ऊपर उसकी हेडिंग है कि ड्यूटी टाइम ख़त्म, ड्यूटी टाइम ख़त्म। और नीचे जो छोटी सी एक वीडियो डाली हुई वो ये है कि एक फैमिली है, पूरी बच्चे हैं, उसकी बीवी है और एक आदमी है जो फ़कीरों के लिबास में है और ज़मीन पर घिसक के चल रहा है, जैसे उससे चला नहीं जाता। और वो चलते चलते चलते, यानी अब शाम हो गई है, ड्यूटी टाइम उसका ख़त्म हो रहा है। आगे आया, घर के दरवाजे के बाहर सीढ़ियाँ हैं, वहाँ सीढ़ी के ऊपर बैठ गया। उसने पहले अपने कपड़े फ़कीरों वाले वो उतारे और मैले कुचले लिबास उतार के अंदर दूसरा लिबास पहना हुआ था। वो जब सही लिबास बाहर निकल आया, एक चादरा कंधे पे डाला, सीधा खड़ा हुआ और फैमिली को साथ लिया और चला गया। ये मुआशरे के वो लोग हैं जो जिनको लोग जा कर के भीख देते हैं। हमें इसकी शरीयत कहती है कि हौसला शिकनी करो, हौसला अफजाई नहीं करो। भीख तो भिखारी को सभी दिया करते हैं। तू अगर सखी है तो मेरे हाथ से कशकोल गिरा। मजा ये है, क्या कहने, ऐसे 5-5 रुपए 10-10 रुपए देते चले जाना, देते चले जाना। तो आप तो फरोग दे रहे हैं भिखारीपन को। अब इस दुकान से आएगा, उन्होंने खुले करा के एक कटोरी में रखे हुए होते हैं, 8 आने वो उठा उठा के देते जाते हैं। उसके बाद दूसरा आया, उसके बाद तीसरा आया, कटोरी खाली होगी, दोबारा भर के रख ली। तो जाहिर बात है जब आप हर बंदा उसको 8 आने 1 रुपया देगा तो वो क्या करेगा? तो आप किसी को दें भी इस कदर। अब देखिए उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह का दौर है, लोग इस कदर अल्लाह ताला ने भी बरकत दे दी। जब उनको आकर के इतला दी कि अमीरुल मोमिनीन हम ज़कात लेकर निकलते हैं, जिसको पिछले साल दी थी उसका दरवाज़ा खटकाते हैं तो वो कहता है कि इस साल तो मैंने खुद निकाली है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रोकर सजदे में गिर पड़े, या अल्लाह कहीं तू हमसे नाराज तो नहीं हो गया कि हमारी नेकियों का बदला तू हमें दुनिया में ही देने लग गया है। इतनी बरकत कि आखिरत में हमारे लिए कुछ भी ना हो। तो ये चीज़ें अब भी पैदा हो सकती हैं, इसलिए कि जब तकसीम सही जगह हो। और ये जितने गदागर हैं हक वालों का हक भी मारते हैं, और जब उनका हक मार लेते, इसीलिए हमारी गुर्बत जाती क्यों नहीं? हुकूमतें ज़कातें भी दे रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, गुर्बत जाती क्यों नहीं? इसलिए नहीं जाती कि हमारी ज़कात, हमारा तावन, हमारी इमदाद किसी को उसके पाँव पर खड़ा करने के बजाय उसको मजीद भिखारी बना रही है।